तो देखो ईच के बारे में अपन देखते हैं कि ईच के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑलरेडी से आपको पता होना चाहिए कि ईच के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये चीज आपको ऑलरेडी से पता होना चाहिए कि जब भी ईच आएगा तो ईच के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आना है वो कैसा आना है, आपका सिंगुलर आना है। तो आपको पहले से पता पड़ रहा है। इसी प्रकार से एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन भी हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑलरेडी से पता चल रहा है कि भैया यदि ये आएंगे तो नाउन सिंगुलर आएगा, ये आएगा तो इसके बाद सिंगुलर क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं यदि वन, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन आदि के बाद यदि ऑफ का प्रयोग आता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर सिंगुलर की कंडीशन आ रही है, कहाँ पर प्लूरल की कंडीशन आ रही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे बोला जा रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा ईच है, तो ईच के बाद जो नाउन आएगा वो हमारा कैसा आना है, सिंगुलर आना है। अब जो नाउन सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर जो वर्ब आनी है वो भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ऑलरेडी से फिक्स हो चुका है। इसका मतलब इस तरह के जो भी हमारे वर्ड आते हैं तो इनके बाद यदि नाउन आ रहा है तो हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस फॉर्मेट में ध्यान रखना होगा। दूसरी कंडीशन आपसे बोल दी गई है कि मान लो इस तरह के जो वर्ड हमें फिर मिलते हैं, जो ऊपर दिए गए उन्हीं वर्डों को फिर रिपीट कर दिया गया है, और आपसे मिलता है कि आपके बाद यदि ईच के बाद या वन के बाद या आप देख रहे हैं एवरीबॉडी के बाद यदि ऑफ आता है, कंडीशन किसकी बोली जा रही है, ऑफ लगा हुआ मिलता है। और यदि ऑफ आएगा तो इसके बाद जो नाउन है वो हमारा प्लूरल आएगा और जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग सिंटैक्स एरर में ये वाला फॉर्मेट हमें देखने को क्या होता है, मिल ही जाता है कि इसके साथ कभी कभी बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि ईच के बाद नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, तब तो ठीक है। ईच के बाद अपन ने देखा कि ईच मिला, स्टूडेंट नाउन है, और अपने देखा इज वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई। तो इसका मतलब पहला हमारा फॉर्मेट इसमें इन्वॉल्व हुआ। दूसरे में अपन देख रहे हैं ईच है, ईच के बाद बॉय आया, बॉय नाउन है, नाउन सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर आई। मतलब यही वाला फॉर्मेट हमें देखने को मिल गया। अब कंडीशन दूसरे में क्या अलग करके आ रही है कि अपन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखो, ईच के बाद हाउस आया है, हाउस आया तो कैसा है, हाउस सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर आई। अपन ने देखा यहाँ ईच अदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ईच क्या, सिंगुलर, तो वांटेड वाली बात कर दी गई, कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट आ गया, तो हमारी वर्ब तो सिर्फ V2 आती है ऑलरेडी से, नो प्रॉब्लम। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन। तो यहाँ एरर हो गई, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट रूल में आपको क्या पढ़ाया कि ईच के बाद यदि ऑफ आता है तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो अपन देख रहे हैं कि ईच के बाद हमें ऑफ मिला और नाउन कैसा मिल गया, सिंगुलर, जबकि नाउन यहाँ पर कैसा आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए। यदि नाउन प्लूरल नंबर में लिख देते तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाता, क्योंकि नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए आपने देखा नीचे क्या लिखा हुआ कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉन, तो कैसा लिखा हुआ सेंटेंस, राइट लिखा हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है कि ईच के बाद ऑफ प्लूरल नाउन लिखा है फॉर्मूले में, प्लस वर्ब कैसे लिखी है, सिंगुलर लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस फॉर्मेट से सिंटैक्स एरर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ईच के बाद सिंगुलर भी नाउन आता है और ईच के बाद प्लूरल भी नाउन आता है। सिर्फ अंतर इतना इस बात का देखने को मिलता है कि ईच के बाद यदि ऑफ प्रीपोजिशन लगी हुई है तो प्लूरल नाउन आएगा, और यदि एफ प्रीपोजिशन नहीं लगी हुई है तो सिंगुलर नाउन आएगा। जबकि कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वर्ब। नाउन चाहे सिंगुलर आए और चाहे प्लूरल आए, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात को ध्यान में रखना होगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ क्या लिखा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अपन ने देखा कि ऑफ आया इसलिए नाउन कैसा आ गया, प्लूरल आ गया, और अपन ने देखा कि वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। तो इसका मतलब यही कंडीशन इसमें भी देखने को मिली। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी, तो हमने देखा ऑफ आया
ऑफ के बाद जो नाउन आया प्लेयर्स वो प्लूरल आया, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। तो अपन देख रहे हैं इसी वाले फॉर्मूले से इस तरह के सेंटेंस को हमें चेक करना आना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, फिर अपन देखते हैं जैसे अभी आपको पूरे ऊपर वाले रूल से बता ही दिया गया था कि एवरीथिंग, इसी प्रकार से हमारा एवरीथिंग है, तो एवरीथिंग को भी क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है। जब सिंगुलर माना गया तो इसके बाद भी वर्ब कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी प्रकार से अपने देखा एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी को भी सिंगुलर माना गया, जब सिंगुलर माना गया तो इसके बाद भी वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई हुई है। एवरीवन को भी कैसा माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, इसलिए साथ भी वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। क्योंकि ये सारी बातें आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन ये सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। जब ये सिंगुलर माने जाते हैं तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये नोट ऑलरेडी से पहले से आपके साथ क्या लिखा हुआ है, इसी के बेस पर आपको ध्यान क्या रखना है कि सारे सब्जेक्टों को सिंगुलर वर्ब में शामिल किया, सिंगुलर नाउन सिंगुलर नंबर में शामिल किया गया है। और सिंगुलर नंबर में शामिल होने की वजह से इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। जब तुम्हें सही सब्जेक्टों की नॉलेज होगी कि कौन से सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर नंबर में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे प्लूरल नंबर में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब ये चीज़ क्लियर होगी तो वर्ब वाली प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ब डिसाइड की गई हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ब डिसाइड की गई हैं। अब आपको सब्जेक्ट ही पहचान करना नहीं आता है कि कौन से सब्जेक्ट को सिंगुलर नंबर में माना गया है और किसको प्लूरल नंबर में माना गया है, तो फिर आपका वर्ब लगाने का यूज़ रॉन्ग हो जाएगा। और पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि वर्बों की एरर सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है, क्योंकि बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज क्लियर नहीं होता है। गिनती के सब्जेक्ट हैं, बस उन्हीं को भी पता रहता है कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो इसलिए इस टॉपिक के माध्यम से आपको बहुत सारे सब्जेक्टों को बताया जा रहा है कि इनको सिंगुलर में शामिल किया गया है, इनको प्लूरल में शामिल किया गया है, और कब ये सिंगुलर से प्लूरल भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वर्ब का कन्वर्सन कैसे होता है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग होता है या प्लूरल के अकॉर्डिंग होता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा था कि मैंने यही सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ था, पेपर में आता कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट 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 लिखा होता पास्ट, और ऑप्शन में लिखा होता हैज और हैव, तो आप तुरंत हैव लगा जाते क्योंकि आदत क्या है कि स्टूडेंट्स को देख करके, क्योंकि आप नियम पर ध्यान नहीं देते। जबकि नियम आपका क्या बोला जाता है कि ईच के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ लगी होती है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। इस पॉइंट को आप माइंड में जरूर रिमेम्बर करके रखें, नहीं तो फिर आप वर्बों का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जो थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस थ्योरी को बहुत काफी अच्छे से बार बार रीडिंग करें, क्योंकि ये फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीज को बार बार हमें क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, तब लॉन्ग टाइम तक सारी बातें हमें याद क्या है, रह पाती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल में अपन आते हैं, क्या लिखा हुआ है कि आप देखिए फॉर्मूले को देखिए, रूल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि वन, तो वन भी हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बाद अपन देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ आया, तो हमें पता पड़ गया कि इसके बाद आने वाला नाउन है वो प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगा। तो वही सेम कंडीशन चल रही है सभी में कि वन एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, और जब वन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वन को सिंगुलर सब्जेक्ट माने या प्लूरल सब्जेक्ट माने, ये चीज हमें पहले से पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया यदि सिंगल वन लिख करके आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन यदि वन के साथ ऑफ आ गया तो अपन देखते हैं कि उसके साथ में जो नाउन आना है वो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये जो पॉइंट हैं, ये जो फैक्ट हैं, वो आपको ऑलरेडी से माइंड में सेट होना चाहिए। फिर आप कभी पेपर मॉडल्स पेपर्स लगाकर देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जो हमने पढ़ा है हूबहू पेपर हमारे नोट से ही बना हुआ है। तो इसका मतलब आप रीडिंग करते रहें, उसके बाद इस चीज़ को चेक करते रहें, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है या नहीं होता है, तो ऑलरेडी से सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे अपन लिखा है कि वन ऑफ द बॉयज, तो आपने देखा प्लूरल आया, लेकिन वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। तो इसका मतलब यही वाला फॉर्मेट हमारा चल रहा है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्या आ रहा है कि वन आया, प्रीपोजिशन ऑफ आई, लेकिन नाउन कैसा आया, प्लूरल आया, लेकिन वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई।